सर जुडिशरी और प्राइम मिनिस्टर और ये तसादुम सब जुडिस मामला है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू वॉच माई वर्ड्स। मगर आप एक स्पेशल पोजीशन में हैं। आप स्पेशल पोजीशन में इसलिए हैं कि आपने मुशर्रफ साहब का जो जुडिशरी से जो तसादुम हुआ था आपने वो खुद देखा है। यू नो व्हाट दिस कंट्री हैज़ गॉन थ्रू। एक डिक्टेटर के साथ क्या हुआ था आफ्टर ही टुक ऑन द जुडिशरी। सिंपली मुझे ये बताएं कि आप इन्हें क्या एडवाइस करते हैं, बिकॉज मामला सब जुडिस है, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। मैं भी वही अखबार पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं। मुझे भी पता है कि आज ही कल में ही एतजाज़ एहसन साहब ने फरमाया है कि द कीज़ टू द इलेक्शन कमीशन एंड द कीज़ टू द एंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्टोरी एट्सेट्रा एवरीथिंग लाइज विद द स्पीकर। वो मेरे लिए तस्वीर ना खींचें आप। सिंपली आप एक ज़ाती कैपेसिटी में मुझे बताएं कि क्या आप एडवाइज़ नहीं करते प्राइम मिनिस्टर साहब को कि यार छोड़ो, और क्या ये इसकी भी तस्दीक कर दें क्या ये खबर सही है। एक एंकर साहब ने कल परसों में ट्वीट किया है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ द पीएम इज़ रिजाइनिंग। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया है। अब आप देखें कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ये हक़ नहीं पहुंचता कि उसके ख़िलाफ़ वो अपील करे। जिससे भी पूछे वो कहेगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को ये हक़ पहुंचता है कि वो उसके ख़िलाफ़ अपील पे जाए। ठीक है। अब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, लीगल रास्ता है या इलीगल रास्ता है। ये लीगल रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये हक़ पहुंचता है कि वो अपील में जाए, और वो अपील में जा रहे हैं। अब ये है कि जिस वक्त कोई कन्विक्शन हो चुकी हो और उसमें कंसर्न्ड आदमी अपील में चले जाए, तो वो कन्विक्शन तसव्वुर नहीं होगी जिस वक्त तक अपील का फैसला ना हो जाए। ठीक है। अब जिस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर की अपील का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कन्विक्शन नहीं होगी, इसके असरात मुरतब नहीं हो सकते। ये तो क्लियर है वटू साहब, ये क्लियर है। देखें लीगली आई अंडरस्टैंड द पोजीशन। आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब लोग इसको समझते हैं। एक और स्टेप है और उसके बाद एक और स्टेप है। लेकिन मैं आपको और उसके बाद एक और स्टेप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत क्या है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस वक्त सूबाई जो अदालतें हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, उनके कई जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी और प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस पे अमल दरामद करके उनकी अपॉइंटमेंट कर दी है। और उन जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने ओथ भी ले लिए हैं। इसी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उन्होंने ओथ भी ले लिए हैं। अदालतें भी प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम कर रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। जिस वक्त तक फाइनल डिसीजन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है वो सारा पूरा नहीं हो जाता। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। ना मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि एक टॉक शो पे पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड केस एक्सप्लेन एक बंदा खुद कर सकता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वेस्ट माई व्यूअर्स टाइम। मेरा एक सिंपल सवाल है, अभी स्टेट विजिट पे प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए हैं, उधर सोशल मीडिया पे, सड़कों पे कुछ हद तक लोगों ने मजाक उड़ाया है। इस्लामाबाद में आप एम्बेसी डिनर्स में जाएं वगैरह वगैरह, जो हमारे सो कॉल्ड डिप्लोमेट्स इधर फॉरेन हमारे मेहमान हैं जो आए हुए हैं, वो ये बात कर रहे हैं, अखबारों में ये बात हो रही है, ऑपोजिशन ये बात कर रहा है कि यू आर बीइंग रूल्ड बाय अ कॉन्विक्ट। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब सिंपल सा सवाल है कि आप उन्हें ये नहीं एडवाइस करते कि यार ये मुशर्रफ के साथ हुआ था, यूसुफ मेरी जान, ये मुशर्रफ के साथ हुआ था, ये शायद तेरे साथ हो जाए, सो प्लीज़ यार कुछ कर। वज़ार साहब बात सुने आप कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं वो तमाम की तमाम उसको प्राइम मिनिस्टर मानती हैं और उन्होंने उसके हक़ में रेजोल्यूशन पास किए हैं। सूबाई असम्बलियों ने उसके हक़ में रेजोल्यूशन पास किया। ये रेजोल्यूशन तो वही होती है ना जो नेटो वाली रेजोल्यूशन, मुझे याद आ गई। रेजोल्यूशन तो हर एक भाई रेजोल्यूशन की बात नहीं, पॉलिटिकल विल की बात है। लोगों ने अपनी विल का इजहार किया है। और फिर दो जमातें हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ चल रही हैं, एक मौलाना फजल रहमान और एक शेरपाव की पार्टी। उन दोनों ने मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ बाईकाट नहीं किया। पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, शेरपाव साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है और आके उसको मुबारकबाद दी अच्छी स्पीच के लिए। ठीक है।
तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, सेनेट की वाज़ेह अक्सरियत, नेशनल असम्बली में तमाम सियासी जमातें, सेनेट में तमाम सियासी मार्क्सवादी नून के तमाम के तमाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करती हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर मानती हैं। आखिरी सवाल, अब देखें कि आखिरी सवाल है सर, मुझे रैप अप करने दें, इंपॉर्टेंट सवाल है। MQM से दोस्ती, कुटी दोस्ती MQM से, मौलाना फजलुर रहमान से, आई नीड अ क्विक आंसर। अब क्यों, वाई इज इट कि जो बंदा कहते हैं यारों का यार है, आपका सदर, आपका पार्टी चेयरमैन, किसी से भी दोस्ती कर लेता है, कहते हैं वेटर से दोस्ती कर लेता है, कहते हैं गार्ड से दोस्ती कर लेता है, इस किस्म का बंदा है, ठीक है, वो बंदा इस मुल्क में अपनी इत्तेहाद को क्यों नहीं साथ लेके चल सक रहा स्मूथली? मैं समझता हूँ कि ये तो अब गली के एक रेडी वाले से पूछे, किसी दुकानदार से पूछे, किसी मजदूर से पूछें कि वो आपको कहेंगे कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने तो पॉलिटिक्स में इन सबको चित कर दिया है, अपने मुखालफिन को चित कर दिया है, तमाम सियासी जमातों को वो साथ लेके चल रहा है और ऐसी पॉलिटिक्स कर रहा है, रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है, और मियां नवाज शरीफ साहब अकेले हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ मुल्क की तमाम सियासी जमातें, और यही सियासी जमातें जो हैं इन्होंने अगले इलेक्शन में भी आना है और अगले इलेक्शन में भी पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट बननी है और अगले इलेक्शन के लिए अभी से कोलिशन पार्टनर्स को वो साथ लेके चल रहा है और वो तो अगला इलेक्शन भी जरदारी साहब जीतने वाले हैं। पॉलिटिकली चित कर दिया है मगर गवर्नेंस में फ्रैंकली सर हम चित हो गए हैं। जो इस गवर्नमेंट के कारनामे हैं पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के, जो प्रेसिडेंट की पावर्स लेके पार्लियामेंट को देने के, और जो निज़ाम बनाने के और इदारे कायम करने के कि अगले इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शंस हों, ये कौम जो है ये इस गवर्नमेंट के इन कारनामों को याद रखेगी और आइंदा आने वाला मौरख उसको सुनहरी अल्फाज में लिखेगा। आई होप आपकी बात सच निकले। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड, बट मंजूर भट्टू साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू। बहुत बहुत शुक्रिया।